मेरा नाम अमृता है। यह कहानी मेरी बेटी अर्चना और उसकी जिंदगी के बारे में है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हो गई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से एक बेटा था। मेरी भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर रोज बदल देती और छुप छुप कर पुरानी चादर धोकर खुद नहाने चली जाती। कई बार तो वह बेहोश भी हो जाती थी। वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह सुबह मैं जल्दी से बेटी के कमरे में गई। वहां का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। भगवान से यही प्रार्थना की कि ऐसा मंजर किसी माँ को ना दिखाए। मेरी बेटी और बेटा। मेरी शादी के 2 साल बाद ही मेरे पहले पति का निधन हो गया था। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन मुझे लगता था कि मैं उन पर बोझ हूँ। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ कभी खुश नहीं हो पाई और मेरे पिता को बेटे की चाहत थी। इसलिए वे मुझे नापसंद करते थे और मुझसे दूर रहते थे। उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया और हमेशा गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी मजबूरियों के कारण वे दूसरी शादी भी नहीं कर सके, इसलिए वे मुझसे नफरत करते थे और मेरी शादी जल्दी करवा दी। मेरे पहले पति सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। हमारी एक 3 साल की बेटी थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका निधन हो गया। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। कुछ समय बाद मेरे सास ससुर ने मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। उन्हें भी मैं बोझ लगती थी। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। मेरे माँ बाप भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले रोती थी। कुछ समय बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था। हमारी शादी हो गई क्योंकि हम दोनों की स्थिति समान थी। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम आशीष था और मेरी बेटी का नाम अर्चना। हम सब साथ रहने लगे और वक्त गुजरता गया। अर्चना 16 साल की हो गई और आशीष 15 साल का। फिर मेरे दूसरे पति का भी देहांत हो गया। उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी, लेकिन हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। उनके जाने के बाद घर की रौनक चली गई। हमारे पास अपना मकान था, इसलिए किराए की चिंता नहीं थी और घर में ही एक छोटी सी किराने की दुकान थी। एक रात जब हम सो रहे थे, अचानक एक जोर की आवाज आई। आवाज आशीष के कमरे से आई थी। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी और देखा कि कमरे की छत गिर गई थी। मैं घबरा गई, लेकिन आशीष वहां नहीं था। वह शायद बाथरूम गया था, इसलिए बच गया। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि छत को ठीक करवा सकें, इसलिए हमने उसे वैसे ही छोड़ दिया। इसके बाद मैंने अपना बिस्तर रसोई में डाल लिया और बच्चों को कमरे में सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी। कमरे में एक बेड और एक चारपाई थी, जिस पर दोनों बच्चों को सोना पड़ता था। मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। एक कमरे में दुकान थी और कुल 3 कमरे ही थे। इस स्थिति में हमें गुजारा करना था। एक दिन आशीष सुबह नाश्ता कर रहा था और अर्चना अभी सो रही थी, जो उसके लिए असामान्य था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश थी। मैं घबरा गई। मैंने आशीष से कहा कि पास के डॉक्टर को बुला लाओ। डॉक्टर ने कहा कि अर्चना बहुत कमजोर है और उसे आराम की जरूरत है। जब अर्चना को होश आया तो उसने बताया कि उसे चक्कर आ गए थे। मैंने उसे आराम करने को कहा और नाश्ता लाने चली गई। जब मैं नाश्ता लेकर आई तो अर्चना कमरे में नहीं थी और चादर भी गायब थी। मैंने देखा कि वह चादर धो रही थी। मैंने उसे डांटा और आराम करने को कहा, लेकिन उसने कहा कि चादर धोना जरूरी है। उसके बाद उसने नाश्ता किया और सो गई। आशीष भी काम पर चला गया। आशीष कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत मेहनती था। घर की दुकान मैं खुद चलाती थी
लेकिन दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। एक दिन मैंने देखा कि अर्चना फिर से बेहोश हो गई। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसके शरीर का सारा खून खींच लिया गया हो। डॉक्टर ने कहा कि यह मामूली बात नहीं है और अर्चना की हालत सीरियस है। जब अर्चना को होश आया तो मैंने उसे कड़े शब्दों में कहा कि अब वह कोई काम नहीं करेगी। लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह फिर से चादर धो रही थी। यह सब मामूली नहीं था। जब से आशीष ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था, तब से अर्चना ऐसा कर रही थी और बेहोश हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अर्चना की हालत दिन ब दिन क्यों खराब हो रही थी? मैं बहुत चिंतित थी। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं दंग रह गई। अर्चना सुबह सुबह चादर धोकर छत पर सुखा रही थी और एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? उसने कहा, अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा, तुम चादर क्यों धो रही हो और क्या छुपा रही हो मुझसे? मेरी बेटी घबरा गई। उसने कहा, माँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। उसकी बातों से मुझे शक हुआ। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और वह जमीन पर गिर गई। तभी अचानक आशीष भी आ गया। उसने कहा, माँ, आप क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? मैंने उससे कहा, हाँ, मैंने इसे मारा है और इस पर हाथ उठाया है। मुझे यह बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी बात नहीं जान पाई हूँ। जिस दिन मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, उस दिन देख लेना। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या हो गया था। जो कुछ मेरे दिल में आ रहा था, मैं वही बोलती जा रही थी, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। इस वक्त वे क्या कर रहे थे? उन्हें तो इस समय सो जाना चाहिए था। शाम को तो कह रहे थे कि आज जल्दी सो जाएंगे। जब मैं कमरे के करीब गई तो देखा कि वे जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। वे किसी बात पर बहुत खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। अर्चना ने कहा, हाँ, खुशकिस्मत तो मैं हूँ, लेकिन कल फिर से जब मेरी तबीयत खराब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो हैरान रह गई कि उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर रखा था। ऐसा क्यों? दरवाजा अंदर से बंद करने की क्या वजह हो सकती थी? मौसम बदल रहा था। उन्हें दरवाजा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दरवाजा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई और नहीं था और वे दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हों। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाजा क्यों खोला? तो वे बोले, हम सो रहे थे। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम क्यों इस समय जागेंगे और बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे? उनकी हरकतें समझ नहीं आ रही थीं। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नीले निशान भी थे। यह तो जख्म के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि छुरी लगी है। लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई ना कोई बात मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती थी, उसके शरीर पर अजीब निशान होते थे, और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लगती थी। मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था, मैं वैसे ही सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैंने आग और पानी को एक साथ क्यों रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि अब मुझे क्या करना है। जवान लड़का और लड़की को एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। आशीष अर्चना का सौतेला भाई था।
नियत बदलते देर नहीं लगती। इस उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। सगा भाई तो सगा होता है और सौतेला भाई सौतेला। फिर मैं कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी? यह मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो परेशानियां तो होंगी ही। मैंने अपने बेटे और बेटी पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन मेरा बेटा अर्चना को कोई चीज ला कर दे रहा था। मैं चुपके से उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा, यह तुम्हारी दवाई है। इस परेशानी के लिए यह दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अर्चना को छुपाकर गोलियां दी। मैं परेशान हो गई कि किस चीज की गोलियां वो दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो वे हल करना चाहते हैं और मुझे नहीं बता रहे हैं? दवाइयां भी कुछ अजीब सी लग रही थीं। अर्चना ने वे गोलियां फौरन से पकड़ ली और अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। आशीष ने कहा, रात को सोने से पहले खा लेना तो फिर अगले दिन तुम बेहोश नहीं होगी। 2-3 दिन तक अर्चना बेहोश नहीं हुई, लेकिन फिर एक दिन जब गोलियां खत्म हो गई वह फिर से बेहोश हो गई। उस दिन आशीष घर पर नहीं था। मैंने आज फायदा उठाने का सोचा। मैंने बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से चादर खींच ली और उसे अपने कमरे में ले आई। मुझे देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा होता है जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोने लगती थी और अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती थी। जब मैंने चादर को खोलकर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब ध्यान से देखा तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि उस चादर पर सफेद सफेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई कि यह किस चीज के बाल हैं, क्योंकि यह बाल बिल्कुल सफेद और छोटे छोटे थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही कि यह सब क्या हो रहा है। मैं अपनी बेटी और बेटे की हरकतों पर नजर रख रही थी और सोच रही थी, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। एक दिन मेरी बेटी को पता चल गया कि मैंने चादर देख ली है। वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नजर आने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? उसने कहा, माँ, वह चादर कहाँ है? मैंने कहा, मैंने धो दी है। यह सुनकर वह जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। उस चादर पर जो भी लगा हुआ था मुझे बता दो। यह सब क्या है? तुम मुझसे इतने दिनों से क्या छुपा रही हो? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे दिमाग में बहुत बुरे विचार आ रहे हैं। वह मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया, माँ, जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देखा कि घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे। फिर भैया के दोस्त ने उसे एक काम दिया। उसने कुछ नकली किस्म के बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे जिन्हें संभालना उसके बस से बाहर था। इसलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया और उसके बहुत सारे पैसे दिए। भैया दिन में वही होते थे, लेकिन रात में उन्हें आराम करना होता था। इसलिए वे बिल्ली के बच्चों को कमरे में ले आते थे और मैं उन्हें संभालती थी। उन्हीं के बाल सुबह चादर पर लगे होते थे जिन्हें मैं सुबह धो देती थी। हमें पता था कि आपको यह सब अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे एलर्जी की दवाइयाँ दी थीं। माँ, भैया का दोस्त बहुत अमीर है और वह इस काम के हमें बहुत ज्यादा पैसे दे रहा था। वह हमें एक दिन के 1000 रुपए दे रहा था। आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें दूसरे शहर ले गया है। हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की छत भी बनवा सकते हैं और घर का राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई थी। आपने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया? हमें बहुत बुरा लगा जब आपने हम पर शक किया। मैंने हमेशा मेरे बारे में ही सोचा है। उनका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है क्योंकि वह हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उन्होंने मुझे अपनी सगी बहन की तरह माना है और कभी कोई गलत बात नहीं की।
वह दिन भर मेहनत करते हैं और रात को मैं उनकी मदद करती थी। मैं उनकी मदद कर रही थी ताकि उन्हें आराम मिल सके। यह सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और खुद पर गुस्सा भी आया। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोच लिया था। मेरे बच्चे उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। मैंने जो गलत बातें सोची थी वे गलत थीं। अर्चना ने यह बात आशीष को नहीं बताई और मैंने भी उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि अब यह काम वैसे भी खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद आशीष ने उस कमरे की छत बनवा दी और अब हमारा घर ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमारी हालत बेहतर होने लगी। अर्चना ने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे हालात पहले से बेहतर हो गए और हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही। मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां आईं, लेकिन ईश्वर ने मुझे अच्छे और समझदार बच्चे दिए। उन्हें समझ थी कि हमें मेहनत करनी होगी क्योंकि हमारे सिर पर पिता का साया नहीं था और मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। यह एक बहुत बड़ी बात थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। जब बच्चे जवान हो जाए तो उनका बिस्तर अलग कर दें। मेरी गलती से सीखें और अपने बच्चों के साथ वही गलती ना दोहराएं जो मैंने की। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको नई अपडेट सबसे पहले मिल सके।